आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम। किसके नियम? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। इससे पहले हम न्यूटन के समीकरण बता देते। न्यूटन के कितने समीकरण? कौन कौन से? V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। वो क्या था आपका? पीछे वाले में क्या था? वो गति का समीकरण था। समीकरण और नियम में अंतर बताए थे। क्या बताए थे? कि समीकरण में मान रखकर हल करते हैं, लेकिन नियम क्या लगाते हैं? उस पे लगाते हैं, यानी उस पे जो भी जिसके सिद्धांत पे काम करते हैं वो नियम होता है, और जो मान रख के हल करते हो क्या होता है? समीकरण होता है। आज हम बात करेंगे न्यूटन किसके बारे में? नियम के बारे में। किसके बारे में? नियम के। न्यूटन के जितने समीकरण है उतने क्या है? नियम है। न्यूटन के जितने समीकरण उतने नियम, यानी न्यूटन के कितने समीकरण? 3, तो नियम भी कितने? 3। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम आपका है न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम। कौन सा है बाबू? न्यूटन या जड़त्व या गैलीलियो का नियम। जड़त्व या गैलीलियो का नियम। हम बात करेंगे पहले जड़त्व के बारे में, बात करेंगे पहले नियम के बारे में बात करें, फिर जड़त्व के बारे में बात करें। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो जब तक उस पर कोई वायु बल ना लगाए। ये जब वायु बल लगा देंगे तो क्या करेगी? अपना स्थिति परिवर्तन कर देगी। अब वही स्थिति जो परिवर्तन करती है ना, तो उसका विरोध करता है। जैसे सपोज कीजिए आपको कोई गलत ठहरा रहा है, मान के चले कि आप सही बोल रहे हैं, आप तब तक आके कोई दूसरा कर दिया कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, आप उसका विरोध करते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे हम नहीं गलती किए। आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कब तक? जब तक आपके पास जान रहेगी, और नहीं 5-6 लोग मिलकर कह देंगे तब तो भैया आपको मानना ही पड़ेगा। वैसे ही जड़त्व है। जड़त्व करते क्या है? जड़त्व एक प्रकार की क्या है? इवेंट है, घटना है। जड़त्व क्या है? घटना है। ये होता क्या है कि यह जिसके साथ रहता है, जिस अवस्था जिसके साथ रहता है उसको उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रहे तो विरामावस्था में रखने की कोशिश करेगा, गति अवस्था में रहेगी तो गति अवस्था में। कब तक? जब उस पर बाहरी बल लगाएंगे और बहुत ज्यादा बल लगा देंगे, तब वो अपना अवस्था क्या कर देता है? परिवर्तन करता है। लेकिन वो अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करता है वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध कराते क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? सामान्यतः 3। कितने? सामान्यतः 3। लेकिन घटना जो पढ़ेंगे हम 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें वो दिशा जड़त्व जुट गया है। लेकिन ऐसे कोई पूछेगा तो कितने प्रकार बोलेंगे? 3 प्रकार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी जड़त्व कितने प्रकार की? कौन कौन? चलिए, विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। आज विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा। विराम जड़त्व किसे कहते हैं? विराम के कारण तो किसी वस्तु के विराम स्थिति के कारण जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विराम जड़त्व। किसी वस्तु के गति के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? गति जड़त्व। और दिशा के कारण जो हमको जड़त्व मिलेगा उत्पन्न होगी क्या कहलाएगी? दिशा जड़त्व। अब इसके बारे में चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान चलिए आप लोग तो गाड़ी चलाए नहीं होंगे, आप लोगों ने तो कोई नहीं चलाया होगा। चलिए साइकिल से भी लोग चलाए होंगे, चलाए सभी लोग। साइकिल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। किसके लिए? गति जड़त्व के लिए, विराम जड़त्व के लिए और दिशा जड़त्व, तीनों पे काम करेगा। कैसे काम करेगा समझिए। जैसे साइकिल रुकी हुई है तो हम देखेंगे कि जब स्टार्टिंग पॉइंट आता है ना तो बहुत ही जोर लगाना पड़ता है। आप लोग देखे हैं, यानी कुछ देर तक पैर से भी धक्का देकर आगे की तरफ उसको ढकेलना पड़ता है, तब वो चलना। जब चलना प्रारंभ कर देती है तो धीरे धीरे हमको आराम मिलता है, यानी कम बल पर साइकिल चलना प्रारंभ कर देती है। यानी जो शुरुआती में साइकिल का चक्का क्या कर रहा है भाई? साइकिल का चक्का कर रहेगा, हमको मान के चलिए कि वो किस अवस्था में? तो क्या वो गति में जाने देगा? हम क्या सोचते हैं? आराम से गति में चली जाए। अब क्या सोचता है भाई? वो सोचता है कि हम जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे। भाई किसी का भी, दुनिया के प्रकृति का पूरा नियम है, हम जिस अवस्था में आप लोग सोए हैं ना, अब उन्हें जबरदस्ती कोई आकर जगा दे तो कैसा रहेगा आपको? खराब लगता है इस चीज के लिए ना, कि भाई तो जिस अवस्था में तो वो उसी अवस्था में रहने की कोशिश करेगा। यदि विराम है तो विराम में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसको क्या सोच रहे हैं? गति करने के लिए सोच रहे हैं। इसी कारण हमको बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बल। और उस बल का विरोध कौन करता है? जड़त्व। कौन विरोध करता है? जड़त्व। अब यहाँ पे विराम के कारण जो जड़त्व मिलेगा कौन सा जड़त्व हो जाएगा? विराम जड़त्व। कौन सा जड़त्व हो जाएगा? चलिए भैया, साइकिल को हम चक्का को जबरदस्ती को गति में ला दिए। चक्का बोला कि चल ठीक है भाई,
हम तुम्हारे कथन के अनुसार साइकिल चलना चालू कर दिया, चलते 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 एकाएक का आ गया भैया, आगे कोई जानवर आ गया, चाहे ब्रेकर ही आ गया। अब हम वहां पे क्या करते हैं? हाँ, अब आप किसी को कभी मारे रहेंगे तो वो आपको छोड़ेगा? यहाँ पे उल्टा काम कर देता है। मान के चले कहे कोई सांप ऐसा चाहे कोई भी आ गया, कोई जानवर या कोई आदमी अगर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते जानते क्या होता है? चक्का तो भैया रुक गया, चक्का तो अपना स्थिति परिवर्तन कर दिया, लेकिन हम किस अवस्था में है? वहां पे गति अवस्था में। अब हमारे ऊपर कौन ब्रेक मारेगा? इसी कारण बहुत तेजी से साइकिल या गाड़ी चलती है, एक ब्रेक लेते हैं तो आप कहाँ गिर जाते हैं? आगे की तरफ। किसके कारण? वहां पे किस जड़त्व के कारण? गति जड़त्व के कारण। किस जड़त्व के कारण गिर जाते हैं? गति जड़त्व के कारण। ठीक है, अब एक बात आती है, विराम जड़त्व समझ में आ गया, गति जड़त्व समझ में आ गया। अब बात करें किसके बारे में? दिशा जड़त्व के। देखिए दिशा का मतलब, दिशा तो आप लोग डायरेक्शन जानते हैं, दिशाएं कितनी होती हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ सदैव ऊपर होता है, साउथ नीचे होती है। चलिए अब दिशा के बारे में थोड़ा सा इस पे भी देख लीजिएगा, साइकिल से लेकर हर चीज पर। देखिए आप लोग एक दिन वृत्तीय गति पढ़ाए थे, याद होगा आपको? वृत्तीय गति के बारे में क्या बताए थे कि वृत्तीय पथ पर जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? हम वृत्तीय गति कहते हैं। अब वृत्तीय गति पर क्या बदलती रहती है? क्या बदलती रहती है? क्यों दिशा बदलती है? क्योंकि जो वृत्त होता है अनंत बिंदु से मिलकर बना है। अब प्रत्येक बिंदु पर उसकी स्थिति दिशा क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। अब यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे हमको चलना है, आप लोग जैसे गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी चलना प्रारंभ कर दी, तो हम उसकी अवस्था में पहले रुकी थी तो विराम। वहां पे कौन सा जड़त्व काम किया? गाड़ी चलना चालू कर दे, चलना चालू कर दे, चलना चालू कर दी। ब्रेकर पर रुकी, हम आगे की तरफ झुक गए, वहां पे कौन सा जड़त्व काम किया? गति। क्योंकि हम गति में थे तो वहां पे धीरे धीरे मैनेज किए, तो वहां पे हम आगे की तरफ इसलिए झुके, गति जड़त्व काम की। अब दिशा जड़त्व कहाँ पे काम करेगी? सब कीजिए, गाड़ी बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, एकाएक हम तो अपने मस्ती में आराम से बैठे हुए, हम किस अवस्था में? मान के चलिए गाड़ी के साथ हम भी गति में, तो किस अवस्था में होंगे? गति अवस्था में होंगे। अब गति का गाड़ी चलते गई चलते गई चलते गई, ड्राइवर जो है एकाएक देखा कि मोड़ है, ड्राइवर तो मोड़ लिया, क्योंकि ड्राइवर को पता है, ड्राइवर तो मोड़ लिया, हैंडल पकड़ा हुआ है, उसको तो अपना मोमेंटम बदल लिया। लेकिन हम क्या होते हैं, देखे होंगे कि जैसे ही वो गाड़ी मुड़ती है तो हम क्या होते हैं? शीशे की तरफ वैसे झुक जाते हैं ना, जब मोड़ लेता है तो झुक जाती है। अब वही जो झुकते हैं ना, वो कौन सी जड़त्व हो जाती है? दिशा जड़त्व। क्यों जड़त्व और दिशा जड़त्व होता है? ऐसे समझिए, जैसे मान के चले हम पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से, किधर की तरफ जा रहे हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है हमारे साथ कि हम बहुत तेजी वाली गति में यहाँ पे, हमारी गति किस अवस्था में हो गई? पश्चिम से पूरब दिशा में। हमारी भाई ये सदिश रहते हैं तो ये गति हमारी उसी के साथ चलेगी, लेकिन किसी कारणवश हम क्या हो जा रहे हैं? घूम जा रहे हैं। जब गाड़ी घूम रही है, लेकिन हम तो नहीं ना घूमेंगे जी, क्योंकि हमारे ऊपर क्या निर्भर रहता है? जड़त्व। क्या निर्भर रहता है? जड़त्व। अब ये जड़त्व कहता है कि देखिए आप विराम से गति में गए तभी भी हम विरोध किए, गति से आप मुड़ेंगे भी ना, मुड़ेंगे भी तभी भी हम विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सीधी गति में चल रहे हैं, आप मुड़ नहीं सकते हैं। इसी कारण हम क्या होते हैं बाबू? झुक जाते हैं। कुछ देर बाद धीरे धीरे अपना मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी जड़त्व काम करता है? जड़त्व समझ में आ गया? किसी को डाउट? कोई दिक्कत? चलो एक बार और पूछ ले रहा हूँ, जड़त्व कितने प्रकार के? कौन कौन? विराम, गति और दिशा। क्लियर है? यहाँ से मैं पूछ दूं विराम जड़त्व किसे कहते हैं? तो विराम के कारण जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गति के कारण। और दिशा, दिशा परिवर्तन के कारण जो जड़त्व उत्पन्न होगा क्या कहलाएगा? किसी को दिक्कत? चलिए